गांव की सबसे पुरानी बनियान पेड़ के नीचे बुजुर्गों की कहानियों का दौर चलता था। सिया, एक छोटी सी चंचल लड़की, इन कहानियों को बड़ी दिलचस्पी से सुना करती थी। उसने सबसे मशहूर थी जादुई बुढ़िया की कहानी। कहते हैं वह जंगल के अंदर रहती है और इच्छाएं भी पूरा करती है, लेकिन हर कोई यह भी कहता था कि उसके पास मत जाना, वह खतरनाक भी हो सकती है। सिया के भीतर जिज्ञासा की चिंगारी जल उठी। एक शाम उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। सिया ने शाम को चुपके से गांव के पास के घने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल असाधारण था, हवा में संगीत था, पेड़ आपस में फुसफुसाने से लगते थे और फूलों की चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। अचानक एक सुनहरे पंखों वाला नन्हा पक्षी उसके सामने आकर फड़फड़ाया। पक्षी जैसे ही उसे रास्ता दिखा रहा था, वह उसके पीछे पीछे चलते चलते गहरे जंगल में पहुंच गई। वहां उसने एक छोटी चमकीली झोपड़ी देखी। झोपड़ी की दीवारों पर जड़ी बूटियां लटक रही थी और अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाज़ भी आ रही थी। सिया ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसके सफ़ेद बाल थे और चमकीली आंखें उसकी जादुई उपस्थिति को बयां कर रही थी। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ सिया, मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी। सिया हैरान थी कि उस बुढ़िया को उसका नाम कैसे पता। मैं सब कुछ जानती हूँ, बुढ़िया ने बच्ची से बोला। झोपड़ी के अंदर का नज़ारा अद्भुत था। किताबें हवाओं में तैर रही थीं, एक बड़ा सा कराड़ा उबाल कर रहा था और एक छोटा पालतू, जिसे बुढ़िया छोटा जादू कह रही थी, वह सिया को मज़ेदार करतब दिखा रहा था। बुढ़िया ने सिया को बताया, मेरा जादू केवल उन लोगों के लिए है जिनका दिल शुद्ध और नेक है, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी। उसने सिया को 3 कार्य दिए। पहला कार्य, कांटों में फंसे एक पक्षी को बचाना। दूसरा, अपने नाश्ते को एक भूखे हिरन के साथ बांटना। और तीसरा, एक पहेली को हल करना। सिया ने पहला कार्य पूरा करने के लिए कांटों में फंसे पक्षी को बचाया, भले ही उसके हाथों में चोट आई। दूसरा, उसने अपनी भूख पर काबू पाते हुए हिरन को खाना दिया। तीसरा कार्य सबसे कठिन था। बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम जानती हो सबसे बड़ी ताकत क्या है? सिया ने सोचा और कहा, दयालुता। बुढ़िया मुस्कुराई और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। इस बीच गांव के एक लालची व्यापारी हरिराम ने गांव वालों से इस जादुई बुढ़िया के बारे में सुना। लालच में अंधा होकर उसने तय किया कि वह जादुई छड़ी चुराएगा और खुद अमीर बनेगा। उसने सिया का पीछा किया और जंगल में बुढ़िया की झोपड़ी का पता लगाया। रात के अंधेरे में हरिराम ने झोपड़ी में घुसकर बुढ़िया की जादुई छड़ी चुरा ली। जैसे ही उसने छड़ी उठाई, झोपड़ी में हलचल मच गई। छड़ी ने अपनी बात मनाने से इनकार कर दिया। जंगल ने बदला लेना शुरू कर दिया। पेड़ तेजी से उगने लगे, जड़ें अपने पैरों में लिपट गई और जानवरों ने उसका पीछा किया। सिया ने बुढ़िया से सीखी एक छोटी जादुई चाल का उपयोग किया और छड़ी को शांत किया। उसने हरिराम का सामना किया और उसे उसकी गलती का एहसास भी कराया। हरिराम ने रोते हुए माफ़ी मांगा। बुढ़िया ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि लालच कभी किसी का भला नहीं करती। सिया की दयालुता और साहस से प्रभावित होकर बुढ़िया ने उसे एक इच्छा मांगने का मौका दिया। सिया ने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरा गांव हमेशा मुस्कुराता रहे, खुशहाल रहे। बुढ़िया ने अपने जादू से खेतों को हरा भरा कर दिया, नदी को साफ कर दिया और गांव में समृद्धि लौटाने का निर्णय लिया। झोपड़ी से बाहर निकलते वक्त बुढ़िया ने सिया को एक चमकता हुआ ताबीज़ दिया और कहा कि जब भी उसे मदद की ज़रूरत हो, इसे पकड़कर अपने दिल को सुनना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। सिया मुस्कुराते हुए गांव लौट आई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दयालुता, साहस और शुद्ध हृदय की सबसे बड़ी जादू है। लालच और स्वार्थ कभी खुशी नहीं ला सकते।